कैप्टन स्टार्क, कैप्टन स्टार्क रेडी फॉर अटैक। कैप्टन स्टार्क रेडी फॉर अटैक। एक आदमी को खत्म करना है। कहां मिलेगा? जो मालिना के पास। अटैक। बोल, किसने बेचा तुझे? बोल। बोल, बोल किसने बेचा तुझे? बोल हरामजादे, किसने बेचा? बताता हूं। प्राइवेट जनरल गिरधर। 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 दोस्त जनरल साहब, आप? सर ये सब क्या है? देश को धोखा देकर अपनी जेब भरने के लिए उस गद्दार गिरधर ने मुझे अगवा कर लिया। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? सर, मैं भी उसी की तलाश में हूं सर। तुम भी? हाँ सर, उसके हाथों मेरे परिवार की जान खतरे में। पकड़ लो दोनों को। मम्मी, मेरी डॉल! छोड़ दे भैया। देखो इस घर को, ठीक से देखो। कोयला बना दिया है उसने। वहां देखो, वहां मेरी बीवी खाना बनाती थी और यहां मेरे बच्चे खेलते थे। सबको जलाकर राख कर दिया टाइगर ने। टाइगर? हाँ, टाइगर। तुम्हारे पति का बड़ा भाई टाइगर, उसने सबको जलाकर राख कर दिया है। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। हमारे यहाँ टाइगर नाम का कोई आदमी नहीं है। मेरे पति के बड़े भाई हैं, लेकिन उनका नाम शेखर है। शेखर है? हरामजादे ने नाम बदल दिया है इसका मतलब। अंदर आओ तुम लोग। टाइगर के बाप का नाम प्रताप, उसके छोटे भाई का नाम विजय और मसले भाई का नाम कुमार। तुम्हारा पति यकीन नायाब। आरती और ज्योति का कुछ पता चला? भैया कहाँ है? वो तो अभी कहीं पर। हेलो, टाइगर को फोन दो। दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, यहां कोई टाइगर नहीं है, नहीं है, नहीं है। इडियट, बेवकूफ। तुम्हारे बड़े भाई शेखर का नाम टाइगर है। अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी और बच्ची जिंदा चाहिए तो टाइगर से कहो कि मुझसे आकर मिले, बख्तावर से आकर मिले। साहब, टाइगर का फाइल मिल गया।
कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। न किसी से कोई दुश्मनी, ना कोई लेना देना। भाभी माँ और ज्योति 2 दिन से लापता, 2 दिन से। ये कुमार भैया क्या कर रहे हैं? शेखर भैया कहाँ है? शेखर भैया? कुमार कहाँ है? पता नहीं, शायद पुलिस स्टेशन गए। मगर बात क्या है? विजय, तुम्हारी भाभी और मुन्नी को अगवा कर लिया गया है। अगवा? ऐसा कैसे हो सकता भैया? हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तुम्हारी नहीं है। एक जमाने में किसी के साथ मेरी दुश्मनी थी। वो जमाना जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, छुपा के रखा था। देखो विजय, मेरा एक अतीत है और आज वो वक्त आ गया कि मैं तुम लोगों को उस अतीत के बारे में बता दूं। आपका अतीत शेखर भैया? शेखर नहीं है इनका नाम, विजय। इनका नाम टाइगर है, टाइगर। टाइगर? हाँ। ये एक जमाने के मशहूर गुंडे थे। मजबूरों से हफ्ता वसूल करना, पैसा लेकर किसी का भी हाथ पांव तोड़ना, किसी की भी जान ले लेना, इनके लिए एक मामूली काम था। उस जमाने में एक खतरनाक गैंग लीडर हुआ करता था, भक्तावर। टाइगर ने भक्तावर के पूरे खानदान का खून किया और फरार हो गया। ये झूठ है। शेखर भैया ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, शेखर भैया उर्फ टाइगर भक्तावर के पूरे खानदान को जिंदा जला डाला और उसकी तिजोरी से 12 लाख रुपया लेकर फरार हो गया। मेरा दिल नहीं मानता। ये सब झूठ है। सच है। इस फाइल में इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है। क्या नाम है उस इंस्पेक्टर का? इंस्पेक्टर गिरधर। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? अपना नाम बदलकर शराफत और भोलेपन का ढोंग रचाकर अपने भाइयों के साथ इज्जत की जिंदगी गुजारने लगे। मगर भैया, जिस तरह जमीन पर पैर रखे बगैर इंसान चल नहीं सकता, उसी तरह मुजरिम कानून से भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। ये तुम्हारे ही पुराने पापों का कर्ज है जिसका सूद हम सबको अदा करना पड़ रहा है। तुम्हारे गुनाहों के कारण मेरी आरती, मेरी ज्योति को तुम्हारे दुश्मनों ने अगवा कर लिया। तुम गिर गए हमारी नजरों में भैया, तुम गिर गए हमारी नजरों में। हमने तुम्हें भगवान की पदवी पर बिठा कर रखा था, मगर तुम एक आला मुजरिम हो, गुंडे हो, खूनी हो, मवाली हो, धोखेबाज हो। बस करो, बहुत बोल चुके हो तुम। बहुत जहर उगलिया है तुमने। अरे तुम इस इंसान को गुंडा, मुजरिम, मवाली कह रहे हो? आज तुम्हारी जबान में इतनी ताकत आ गई है। ये खूनी है। अरे ये क्या है वो मैं जानती हूँ। जमा, मैं तुम्हें बताती हूँ संसार की असलियत क्या है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगर ये लोग समझते हैं कि मैं चोर हूं, डाकू हूं, गुंडा, मवाली, धोखेबाज हूं तो यही सही। कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। बेइज्जती के शब्दों को दोबारा। हाँ मगर कुमार, तुम्हारे शब्दों का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। जिस तरह इंसान जमीन पर पैर रखे बगैर चल नहीं सकता, उसी तरह तुम्हारी बीवी और बच्ची शेखर उर्फ टाइगर के बगैर वापस आ भी नहीं सकते। कोई उन्हें वापस नहीं ला सकता, ना तुम ना तुम्हारी पुलिस फोर्स। और मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूं। ठहरो, तुम एक मुजरिम हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इस वक्त तो मैं जाऊंगा। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। भैया, अच्छा है, जिंदगी में बस यही एक दिन देखना बाकी था, वो भी देख लिया। भैया, जानते हो कुमार, तुमने मुजरिमों की तालीम फाइलों और किताबों से हासिल की है। मैंने अपनी तालीम, अपना सारा बचपन उनके बीच, उनके घर में रहकर हासिल की। मैं उनके साथ नहीं पढ़ सकता, तुम नहीं। रुक जाओ भाई, कुमार भैया। नहीं, शेखर भैया को जाने दो। वो बहुत सही जा रहे हैं। विजय जा। नहीं कुमार भैया। भैया 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 भैया
नालायक। कुमार, ये क्या कर रहे हो? इसने आज दो गलत काम किए हैं। बड़े भाई का अपमान और छोटे पे हाथ उठाया। चलता है, चलता है, चलता है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तुम्हें क्या हक है हमारे घरेलू मामले में दखल देने का? कुमार, मैं वो औरत हूं जिसने टाइगर के प्यार को ठुकरा के तुम दोनों भाइयों के लिए अपनी सारी जिंदगी और खुशी त्याग दी। शेखर उर्फ टाइगर की पिछली जिंदगी के बारे में मैं जानती हूं। तुम नहीं इंस्पेक्टर। टाइगर शेखर बना सिर्फ तुम दोनों के लिए। वो नहीं चाहता था कि उसकी पिछली जिंदगी का कोई भी बुरा साया उसके भाइयों पर पड़े। तुम्हारा पेट भरने के लिए उस इंसान ने मजदूरी तक की। तुम्हारी शिक्षा के लिए उसने बोझ उठाया, रिक्शा चलाया। आज जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो ना, उस जिंदगी का एक एक पल उसकी मेहनत, उसके पसीने का कर्जदार है। और उन तमाम कुर्बानियों का बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया है तुमने अपने बड़े भाई को, गुंडा और मवाली कहकर। अरे ऐसी कुर्बानी तो कोई अपने सगे भाइयों के लिए भी नहीं देगा जो उसने तुम दोनों सौतेले भाइयों के लिए दी है। आओ टाइगर। बहुत इंतजार करा है तूने। मेरा परिवार कहां है? 15 साल से मुझे इसी दिन का इंतजार था। आओ। सदे मेरे बच्चों को मार दिया तूने। मैं तुझे हिलना नहीं, बम फट जाएगा। टाइगर, ये तो सिर्फ नमूना था, अभी पुतले उड़े। अब अगर आगे बढ़े तो असली लोगों के चिथड़े उड़ेंगे। देखो उस तरफ, ठीक से देखो। उन लोगों के बदन पर बम लगे हुए हैं और उनके चारों तरफ जो बक्से है ना, उसके अंदर भी बम है, बम। और ये देखो, उसका रिमोट मेरे पास है। देखो, दबाऊं? दबाऊं? नहीं बख्तावर, नहीं, ऐसा मत करना। मैंने इन बच्चों को बहुत प्यार से पाला और बड़ा किया है। ये बेकसूर है। इन मासूमों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी हमारी लड़ाई में इनको क्यों बीच में ला रहे हो? 15 साल से मैं यही सवाल तुमसे पूछना चाह रहा था। क्या बिगाड़ा था मेरी बीवी ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मेरी नन्ही बच्चियों ने तुम्हारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे जो जलाकर आग में फेंक दिया तुमने? मैंने तुम्हारे परिवार को जला दिया? नहीं बख्तावर, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता हूं बख्तावर। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मेरे उस आदमी को भी मार डाला जो मेरा पैगाम लेकर तुम्हारे पास आया था। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं भला उस आदमी को क्यों मारूंगा जो मेरे परिवार के बारे में खबर लेकर आएगा? उसे मारा उस आदमी ने जो नहीं चाहता था कि तुम और मैं मिल जाते तो उसका राज खुल जाता। मारना तो मैं तुम्हें चाहता था, मैं तुम्हें मारना चाहता था बख्तावर। उस दिन जिस दिन तुमने मेरे मां और बाप का खून करवाया था, उस दिन जिस दिन तुमने मेरे दोस्त का कत्ल किया था, मार देता तो अच्छा होता। मुझे कम से कम यह दिन तो ना देखना पड़ता। लेकिन उस दिन मेरे हाथों को कत्ल के इरादे से रोकने वाला एक दोगला इंसान था। उस दोगले इंसान का नाम है गिरधर।
गिरधर ने तुम्हारे आदमी को मरवाया। वो गिरधर था जिसने मुझे हमदर्दी दिखाकर इस गोदी से भाग जाने के लिए कहा। वो गिरधर था जिसने तुम्हारी तिजोरी लूटी। वो गिरधर था जिसने तुम्हारे सारे खानदान को जलाकर राख कर दिया और पुलिस फाइल में लिख दिया कि वो काम मैंने किया है। गिरधर बख्तावर, गिरधर! झूठ बोल रहे हो तुम। गिरधर ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मुलाजिम था, मेरा गुलाम था, मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता था। वो कुत्ता। देख लो इस कुत्ते को जो जमीन पर फेंके हुए टुकड़ों पर पला है। आज मक्कारी और बेईमानी के पर लगाकर आसमानों पर उड़ रहा है। यही है वो रंग बदलने वाला क्रिकेट जिसने मुझसे दोस्ती करके मेरी पीठ पर छुरा भोंक दिया और तेरा नमक खाकर तेरे सारे परिवार को जलाकर राख कर दिया। यही वो गिरधर। ये बात सच है कि जिसके पास अक्ल और ताकत होती है हुकूमत भी उसकी होती है। पहले मेरे पास अक्ल थी, अब मेरे पास ताकत है और अक्ल का इस्तेमाल करके मैंने तेरे को और तेरे परिवार वालों को जला दिया था। ये बताना लगा कि तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू बच गया। और टाइगर, तेरी भी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू भी बच गया, वरना जिस ट्रेन में तू जा रहा था उस पर मैंने गोली चलाई थी। ट्रेन फूट गई लेकिन तू नहीं फूटा। लेकिन सालो अब तुम दोनों फूटोगे। दोनों। नमक नहीं टाइगर, आज चढ़ाकी नहीं, आज चढ़ाकी नहीं, आज मेरा दिन बड़ा अच्छा है। एक तो टपका दिया, अगर तेने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मेरे आदमी तेरे को भी गोलियों से भून देंगे, इसलिए आज हिलना नहीं। अब तू आखिरी बार भगवान को याद कर ले और अपनी फैमिली वालों को देख ले। तेरे पास टाइम ज्यादा नहीं और मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है। अब मैं जैसे ही हेलीकॉप्टर में जाऊंगा, ये रिमोट कंट्रोल दबाऊंगा, तू अपने परिवार वालों के साथ बम के धमाके के साथ एक तिनके की तरह उड़ जाएगा। हम तो उड़ जाएंगे गिरधर, लेकिन तेरे पीछे मौत के 2 फरिश्ते छोड़ जाएंगे। मेरे 2 शेर, 2 भाई, वो अभी जिंदा हैं। ये देख गिरधर, हम सब इस हाथ की 5 उंगलियां हैं। उंगलियां काट देने से हाथ नहीं कट जाता। जब यह हाथ मुट्ठी में बनेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत इसका सामना नहीं कर सकेगी। तू चाहे पाताल में छुप जाए या आकाश से किसी कांटे से लटक जाए, हम तुझे वहां से भी निकल लाएंगे और ऐसी मौत मारेंगे कि एक बार मौत को भी पसीना आ जाएगा। देखते हैं जी। बम चिक चिक बम 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 चिक चिक। प्यार की हम पहचान देंगे, इस प्यार की हम पहचान देंगे, एक दूसरे पे हम जान देंगे, एक दूसरे पे हम जान देंगे, एक दूसरे पे होंगे निसार हम, एक दूसरे पे होंगे निसार हम।
जाता हूं साले। भैया पकड़ इन सब गद्दारों को। डोंट स्पेयर अ सिंगल बास्टर्ड। मेरी डॉल। मैं नकली हूं, वो असली है। क्यों, जनरल की एक्टिंग करने में मजा आया? नहीं सर, मैं तो गरीब एक्टर हूँ। पेट के लिए और थोड़ा मजाक के लिए किया था। देश से मजाक करते हुए शर्म नहीं आता? सालों बहुत हो गया हंसी मजाक में, तो गोली मार दूंगा। इतनी आसानी से नहीं हारूंगा मैं बाजी। ले जाओ सारा हेलीकॉप्टर। मेरे बच्चों को जलाया था ना हरामजादे, मेरे बच्चों को राख मरेगा तू भी।
ज्योति 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 ज्योति